नाजरीन, दुनिया के किसी भी मुल्क में जब कोई शख्स जुर्म करता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसके क्राइम के मुताबिक उसे सज़ा दी जाती है। आजकल तो ज़्यादातर क्रिमिनल्स को जेल में कैद किया जाता है, लेकिन हिस्ट्री में मुजरिमों को ऐसी खौफनाक सज़ाएं दी जाती थी जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में हम आज तक दी जाने वाली सबसे खौफनाक तरीन सज़ाओं के बारे में बात करेंगे। और एक बार फिर से वेलकम टू हैव नॉलेज। नंबर 8, नेकलेसिंग। नाजरीन, वैसे तो पास्ट में किसी भी तरह के खतरनाक मुजरिमों को बहुत ही अजियतनाक सज़ाएं दी जाती थी, लेकिन सबसे अजियतनाक मौत वो होती है जिसमें इंसान को जिंदा जला दिया जाए। शायद इससे बदतर मौत दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। इस तरीके में मुजरिम को जिंदा जलाकर मार दिया जाता था। ये सज़ा 1970 से 1980 के दौरान में साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया और इंडिया में बहुत ही कॉमन थी। ये ज़्यादातर चोरों, डाकुओं और दूसरे खौफनाक क्रिमिनल्स को दी जाती थी। ये एक रबड़ का टायर होता था जिसके अंदर पेट्रोल भरा होता था और मुजरिम के हाथ पांव बांध दिए जाते थे और उसके सीने पर ये टायर लगाकर उसे आग लगा दी जाती थी। मुजरिम इस आग में तकरीबन 20 मिनट तक जलता रहता और फिर उसकी मौत हो जाती थी। इसके अलावा ब्राज़ील में भी ड्रग्स का बिजनेस करने वाले लोग अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए ऐसे ही उन्हें टायर में जलाकर मार देते थे। ये वाकई ही दुनिया में दी जाने वाली सबसे खतरनाक तरीन सज़ाओं में से एक है। नंबर 7, पेयर ऑफ एंग्विश। नाजरीन, पेयर ऑफ एंग्विश एक नाशपाती के फल जैसी नजर आने वाली एक डिवाइस थी जिसे सबसे पहले 16वीं सदी में यूज़ किया गया था। इसे ज़्यादातर चोरों, डाकुओं और जादू करने वाली औरतों से उनका जुर्म कबूल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये डिवाइस मेटल से बनाई जाती थी जिसे मुजरिम के मुंह में रख दिया जाता था। मुंह में रखने के बाद इसके स्क्रू को ऐसा ऐसा घुमाया जाता था ताकि ये आला पूरी तरह खोल जाए। ये इतना बड़ा हो जाता था कि जबड़े भी फट जाते थे। इसकी मदद से मुजरिम को इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया जाता कि आखिर वो अपना गुनाह कबूल कर लेता था। इवन इस टॉर्चर के बाद इस मुजरिम को मजीद सज़ा भी दी जाती थी। पहली बार इसको 1639 में एक चोर को उसका जुर्म कबूल करवाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उसका मुंह बुरी तरह ज़ख्मी हो गया था और वो मरने के करीब पहुंच गया था क्योंकि वो ना तो कुछ खा सकता था और ना ही पी सकता था। उसके बाद 19वीं सदी तक इस डिवाइस को हॉलैंड के अंदर मुजरिमों को टॉर्चर करने के लिए यूज़ किया जाता रहा। इस सज़ा के दौरान मुजरिम के हाथ पाँव तक बांध दिए जाते थे ताकि वो तकलीफ के बावजूद कोई हरकत ना कर सके। ये सज़ा वाकई में बहुत खौफनाक थी। नंबर 6, आयरन मेडन। नाजरीन, ये जो टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं इसका आगाज़ 19वीं सदी में मुजरिमों को सज़ा देने के लिए किया गया था। असल में ये एक फेक डिवाइस थी जिसे 19वीं सदी में 2 लोगों ने बहुत मशहूर कर दिया था। इनमें से एक मैथ्यू पीकॉक था। इन दोनों ने पास्ट में मुजरिमों के लिए यूज़ की जाने वाली बहुत सी डिवाइसेस खरीदी थी। असल में वो दुनिया को बताना चाहते थे कि पास्ट में लोगों को कितनी ज़ालमाना सज़ाएं दी जाती थी। आयरन मेडन एक ऐसी डिवाइस थी जिसे इन दोनों ने खुद ही बनाया था और इन्होंने इसे एक म्यूज़ियम को दे दिया था। इस बात को कुछ ही साल गुजरे थे कि इस डिवाइस को रियल में मुजरिमों को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ये एक कॉफिन था जिसके अंदर मेटल के नोकदार की लगाए गए थे। इस कॉफिन को लोहे से बनाया गया था। इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता और एक डोर के ज़रिए मुजरिम को इसके अंदर खड़ा कर दिया जाता था। मुजरिम को अंदर डालने के बाद आयरन कैबिनेट का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया जाता था। जब दरवाज़ा बंद होता तो अंदर मौजूद नुकीले कांटे इसके जिस्म में बुरी तरह चुभ जाते थे। मुजरिम को मज़ीद टॉर्चर करने के लिए बार बार इस कैबिनेट को खोला और बंद किया जाता था। ऐसा करने से आखिरकार उसकी मौत वाक़ई हो जाती थी। इससे दर्द तक मौत और भला क्या हो सकती है। नंबर 5, थंब स्क्रू। नाजरीन, कुछ सज़ाएं ऐसी होती हैं जो इंसान की जान तो नहीं लेती, लेकिन इनकी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है कि बंदा तकरीबन मरने के करीब पहुंच जाता है। ये भी ऐसी ही सज़ाओं में से एक है। ये जो टॉर्चर डिवाइस आप देख रहे हैं इसे पास्ट में मुजरिमों से उनका जुर्म कबूल करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये डिवाइस पहली दफ़ा 15वीं सदी के अंदर यूज़ की गई थी। जो मुजरिम अपना गुनाह कबूल नहीं करता था उसे कुर्सी पर बिठाकर बांध दिया जाता था और फिर आले के अंदर मुजरिम के दोनों हाथों के अंगूठे या फिर कुछ उंगलियां रखकर ऊपर से स्क्रू आहिस्ता आहिस्ता कसना शुरू कर दिया जाता था। ये मेटल की प्लेट्स मुजरिम की उंगलियों को बुरी तरह कुचल कर रख देती थीं। ये तकलीफ इतनी शदीद होती थी कि मुजरिम खुद ब खुद अपना जुर्म कबूल करने पर मजबूर हो जाता था। इस इंस्ट्रूमेंट को ना सिर्फ उसके हाथों बल्कि पाँव की सारी उंगलियों पर इस्तेमाल किया जाता था। ये सज़ा मिलने के बाद मुजरिम के हाथ पाँव कोई भी काम करने के लायक नहीं रहते थे और फिर उसे इस जुर्म की भी अलहदा से सज़ा दी जाती थी। ये टॉर्चर वाकई में किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। नंबर 4, हेरेटिक्स फॉर्क।
नाजरीन, ये सजा हिस्ट्री में दी जाने वाली सबसे स्लो टॉर्चर्स में से एक थी। सन 1478 से लेकर 1834 तक इस डिवाइस को यूएसए में क्रिमिनल्स को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये एक फॉर्क शेप्ड डिवाइस थी और इसकी दोनों साइड्स पर नोकदार कील बनाए गए थे। इसे एक बेल्ट के जरिए मुजरिम के गले में इस तरह बांधा जाता था कि इसकी चिन और गर्दन के निचले हिस्से में ये कांटे शदीद चुभते थे। ये डिवाइस मेटल से बनाई गई थी और इससे काला जादू करने वाली औरतों और अपने खुदाओं को बुरा भला कहने वाले लोगों को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इससे इन्हें बहुत शदीद तकलीफ होती थी। वो ना तो कुछ खा सकते थे और ना बैठ सकते थे और ना ही सो सकते थे। थोड़ी सी हरकत करने से ये कांटे गर्दन और चिन के अंदर धंसना शुरू हो जाते थे। कई हफ्तों तक ऐसी हालत में रहने के बाद आखिरकार मुजरिम की मौत हो जाती थी। और इससे खौफनाक बात यह है कि अगर वो मरने से पहले अपना जुर्म कबूल कर लेता तो उसे पूरे इलाके के सामने जिंदा जलाकर मार दिया जाता था, ताकि आइंदा कोई इस तरह का जुर्म करने के बारे में सोच भी ना सके। इस सजा को तो सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये पनिशमेंट रियली टेरिफाइंग थी। नंबर 3, ब्रोंज बुल। नाजरीन, ये जो बुल आप देख रहे हैं इसे ब्रोंज बुल, सिलिकॉन बुल और बुल ऑफ फेरिस भी कहा जाता है। ये एक टॉर्चर डिवाइस है जिसे एंशिएंट ग्रीक्स ने डिज़ाइन किया था। इस बुल को पीतल से बनाया गया था और ये इतना बड़ा था कि इसके अंदर एक इंसान आ सकता था। इसकी एक साइड पर एक दरवाज़ा लगाया गया था जिसके अंदर मर्डरर्स, क्रिमिनल्स और प्रिजनर्स को सजा देने के लिए डाला जाता था। मुजरिम को इस बैल के अंदर डालकर नीचे आग लगा दी जाती थी। ये आग तब तक जलती रहती थी जब तक कि वो जलकर मर ना जाता, और जब उसकी चीखों की आवाज़ें आना बंद ना हो जाती तो उसे बाहर निकाल दिया जाता था। इस तरह ज़बरदस्ती स्टीम किया जाना किसी अजियतनाक मौत से कम न था। बहरहाल इस बैल के नीचे आग इतनी तेज़ होती थी कि कुछ ही देर में पीतल का बैल धकना शुरू हो जाता था। इनमें जब ये अंदर मौजूद क्रिमिनल जलता था तो बैल की नाक से धुआं निकलना शुरू हो जाता था। ये सच में तारीख की बदतरीन सजाओं में से एक थी। नंबर 2, मैन कैचर। नाजरीन, ये जो क्रूअल टॉर्चर डिवाइस आप देख रहे हैं इसे 18वीं सदी तक जंगों में इस्तेमाल किया जाता था। ये कांटेदार कैचर था जो कि मेटल से बनाया गया था। इसे जंग में दुश्मन के गले में डालकर उसे घोड़े से नीचे फेंक दिया जाता था और तब तक घसीटा जाता जब तक कि वो मर ना जाता। इस कैचर के नुकीले कांटे इस मुजरिम के गले में बुरी तरह चुभ जाते थे जिससे इसकी मौत वाक़ई हो जाती थी। इसके अलावा इसे जेल से फरार हो जाने वाले मुजरिमों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ना सिर्फ हिस्ट्री बल्कि आज भी इस डिवाइस को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में यूज़ किया जाता है। जैसे कि जापान में पुलिस फरार होने वाले मुजरिमों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करती है, जबकि चाइना में गार्ड्स एयरपोर्ट पर फरार होने वाले डाकुओं को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे हिस्ट्री की सबसे क्रूअल सजाओं में से एक माना जाता है। ये वाकई में बहुत टेरिफाइंग है। नंबर 1, वाइट टॉर्चर। वाइट टॉर्चर का मतलब आमतौर पर कोई भी नफ्सियाती टॉर्चर है जिसे सेंसरी डिप्राइवेशन भी कहते हैं। इसमें कैदी की जेल, कपड़े और इवन खाना भी सफ़ेद रंग का होता है। तमाम गार्ड्स भी सफ़ेद रंग पहनते हैं और दिन में 24 घंटे सफ़ेद लाइट ऑन रहती है और कोई लफ्ज़ भी नहीं बोला जाता। ये सज़ा 2004 में ईरान के रहने वाले अमीर फ़खरावर नामी एक आदमी को दी गई थी। उसे ऑलमोस्ट 8 महीने तक जेल में रखा गया था। जेल से रिहा होने के बाद उसने बताया था कि वो अब एक नॉर्मल इंसान नहीं रहा और वो अपने पेरेंट्स के फेसेस की भी पहचान नहीं कर सकता था। ये वाकई में बहुत खौफनाक मेंटल टॉर्चर है जिसमें दिमागी तौर पर मुजरिम को सजा दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं कि अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।